हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कोटा। आज का हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी टॉपिक है क्योंकि ये जो आपका कैलकुलेशन जब भी होगा मोल्स का या कैलकुलेशन जब भी होगा पूरी केमिस्ट्री में, तो कैलकुलेशन में हमेशा मोल्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। मोल कॉन्सेप्ट जो है ये आपको, अगर आपको अच्छे से तैयार कर लें आप, तो आपको ये 2 साल बहुत हेल्प करेगा। 11th और 12th के लिए ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं मोल्स क्या होते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जब भी हम किसी सब्सटेंस के मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट के लिए हम सबसे पहले क्या चूज करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ मेजर करनी है तो हम सबसे पहले उसकी यूनिट लगती है। मतलब जब आप मास बताते हैं तो मास में आप क्या बोलते हैं, मास इज 50 kg, 60 kg। लेंथ बताते हैं, लेंथ में क्या बोलते हैं, 30 मीटर, 40 मीटर। तो वैसे ही एक फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल मेजर करने के लिए भी रिक्वायर्ड थी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल मेजर करने के लिए हमारे पास जो अभी तक अवेलेबल यूनिट्स थी वो थी डजन। डजन क्या होता है, 1 डजन आपसे कहा जाए तो 1 डजन का मतलब क्या होता है, 1 डजन मीन्स 12 यूनिट। 1 डजन का मतलब कितना है, 12 यूनिट। अगर आपसे 100 बोलते हैं तो हम 100 क्या, 100 ग्रुप ही तो है। 100 इज अ ग्रुप ऑफ 100 यूनिट्स। 200 इज 2 टाइम इंटू 100 यूनिट्स। तो वैसे ही डजन हो गया, हंड्रेड्स हो गया, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, दीज ऑल आर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ नंबर्स और मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। लेकिन जैसे जैसे यूनिट बढ़ती, जैसे जैसे हम कि सब्सटेंस के मेजर करने के नंबर बढ़ते हैं, वैसे वैसे क्या बढ़ता है, उसे मेजर करने के लिए यूनिट भी बढ़ती जाती है। मतलब आपको एक पेन मेजर करनी है तो पेन का मेजरमेंट कैसे, पेन की लेंथ कितनी बताएंगे आप, पेन की लेंथ 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। हम पेन की लेंथ मीटर में तो नहीं बताएंगे ना। पेन जो है वो 0.015 मीटर है। या आपको ये आपके रूम की लेंथ मेजर करनी है तो आप कैसे मेजर करेंगे, फीट में मेजर करेंगे। आपको अगर सपोज कोटा से दिल्ली तक की डिस्टेंस बतानी है तो कोटा से दिल्ली की डिस्टेंस आप किसमें बताएंगे, किलोमीटर में बताएंगे, सेंटीमीटर में तो नहीं बताएंगे ना। तो जैसे जैसे मेजर करने की यूनिट बढ़ती है, अमाउंट बढ़ता है, वैसे वैसे यूनिट भी चेंज होती है। तो जैसे हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ यूनिट वेरी कर रही थी, वैसे वैसे हमारी क्या है, मेजरिंग यूनिट भी बढ़नी चाहिए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल को मेजर करने के लिए हम एक यूनिट डिफाइन की, दैट यूनिट इज नोन एज मोल। तो 1 मोल कितना होता है, 1 मोल जब डिफाइन किया गया, 1 मोल इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन C12 एटम्स। मतलब हमने कार्बन के वो एटम लिए जिनका एटॉमिक मास जो कितना था, एटॉमिक मास कितना है, 12 है। उन एटम्स को जब हमने 12 ग्राम लिया तो उस 12 ग्राम के सैंपल में जितने भी एटम्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, दे आर इक्वल टू 1 मोल। तो 1 मोल यहां पर तो हमने सिर्फ एज्यूम कर लिया ना, हमें नहीं पता कि 12 ग्राम में कितने एटम्स होंगे। बट विद द साइंटिफिक डेवलपमेंट हमारे पास जब हमने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज की, जब हमने एक एटम का मास कैलकुलेट कर लिया, तो हमने देखा कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन C12 एटम में कितने पार्टिकल होते हैं। 12 ग्राम ऑफ कार्बन C12 में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। ये जो नंबर है, दिस नंबर इज नोन एज 1 मोल। तो 1 मोल तो नंबर है ना सिर्फ। जैसे हम कहते हैं 1 डजन क्या है, 1 डजन एक नंबर है। 1 डजन कुछ भी हो सकता है, 1 डजन बनाना हो सकते हैं, 1 डजन पेंसिल्स हो सकती हैं, 1 डजन पेन हो सकता है। वैसे ही 1 मोल कुछ भी हो सकता है। 1 मोल एटम्स हो सकते हैं, 1 मोल पार्टिकल्स हो सकते हैं, 1 मोल आयंस हो सकते हैं। तो 1 मोल क्या है, 1 मोल इज जस्ट अ नंबर। 1 मोल इज जस्ट अ नंबर। ये कितना भी मतलब 1 मोल कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। तो हम इसे कैलकुलेट कैसे करें, अगर हमें पता है कोई सब्सटेंस की कुछ यूनिट्स हैं तो हम उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितना मोल है। तो हमने एक फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला किस चीज़ के लिए, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सपोज हमें पेयर्स कैलकुलेट करने हैं। 8 यूनिट में कितने पेयर हुए, जैसे हमने आपसे पूछा कि 8 यूनिट में कितने पेयर हुए, तो आपने क्या किया, आपने तुरंत 8 को 2 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया, 4 पेयर आ गए। अगर मैं पूछूं आपसे 24 यूनिट में कितने डजन होते हैं, तो आपने क्या किया, आप सोचेंगे नहीं, आप सीधा बोलेंगे 2 डजन होते हैं। ये कहां से आया, आपने क्या किया, आपने टोटल यूनिट को, आपने हमने जो भी टोटल यूनिट दी थी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को आपने किससे डिवाइड कर दिया। जब हमने आपसे पेयर में पूछा था तो आपने क्या किया, 2 से डिवाइड किया था।
जब हमने आपसे पेयर कैलकुलेट करने के लिए पूछा था तो आपने क्या किया था, आपने 2 से डिवाइड कर दिया था। जब हमने डजन कैलकुलेट करने के लिए पूछा तो आपने क्या किया, आपने 12 से डिवाइड कर दिया। पर ध्यान नहीं दिया आपने किससे डिवाइड किया, आपने 1 यूनिट में या 1 मेजरमेंट यूनिट में कितनी वैल्यूज हैं, कितने नंबर है, उससे डिवाइड किया। पेयर में कितने नंबर होते हैं 2, तो आपने 2 से डिवाइड किया। डजन में कितने नंबर होते हैं 12, तो आपने 12 से डिवाइड किया। तो जब पेयर कैलकुलेट करने थे तो हमने 1 पेयर की यूनिट से डिवाइड किए थे। जब हमें आपका डजन कैलकुलेट करना था तो 1 डजन में कितनी यूनिट होती हैं उससे डिवाइड किया। तो जब मोल मेजर करना होगा तो हम किससे डिवाइड करेंगे, विल डिवाइड इट बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये मेथड है फॉर मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल पता करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल पता करने के लिए हम गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल को टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड किससे कर देते हैं, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 से। ये जो नीचे वैल्यू लिखी है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, इसे हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर। ऐसा नहीं है कि नंबर एवोगाड्रो ने कैलकुलेट किया था, हमने बस इस नंबर को एवोगाड्रो के ऑनर में इसे हमने नाम दे दिया एवोगाड्रो नंबर। ये एवोगाड्रो नंबर ऐसा नहीं कि एवोगाड्रो ने डिस्कवर किया था, तो ये क्या है, एवोगाड्रो नंबर इज 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। इसी को फॉर्मूले के टर्म में लिखना है तो हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को लिखेंगे कैपिटल N और एवोगाड्रो नंबर को लिखते हैं Na। याद रखिएगा Na में N भी कैपिटल है और A भी कैपिटल है, बस A जो है हमने कहाँ लिखा है, नीचे। A जो है N के नीचे लिखा है, इसे हम सब्सक्रिप्ट कहते हैं। तो इतना नहीं सोचना, हमें क्या लिखना है, Na। ये क्या है, एवोगाड्रो नंबर। ये फॉर्मूला आपके काम आएगा कैलकुलेशन ऑफ मोल्स की। आपको मोल्स निकालने आप क्या करेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल को डिवाइड कर देंगे किससे, एवोगाड्रो नंबर से। ओके, ये फॉर्मूला है। आइए अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 1.2046 इंटू 10 टू पावर 25 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, पर उसके पहले हम देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। हमें क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ पार्टिकल कैपिटल N, नंबर ऑफ पार्टिकल आर 1.2046 इंटू 10 टू द पावर 25 एटम्स। हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। वैल्यू प्लेस कर दें तो 1.2046 इंटू 10 टू द पावर 25 डिवाइडेड बाय 6.23 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, तो अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये जो वैल्यू है डेसिमल हटा देंगे हम। डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं। तो डिवाइड किया तो ये आया आपका 2, ये आया 10। अब ये वापस कितना है, 10 की पावर 25 है, 2 इंटू 10 की पावर 25 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर 23। 1/5 इंटू, जब दो नंबर डिवाइड होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 10 की पावर 2 बचा, इट इज 100/5 दैट इज 20 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 20 मोल्स। ओके, अब आते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर हमें पार्टिकल्स की जगह मास गिवन हो तो हम क्या करेंगे, मोलर मास। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोलर मास। मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोलर मास कहते हैं। मोलर मास क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज मोलर मास। मोलर मास इज इक्वल्स टू, मोलर मास किसके इक्वल होता है, इट इज एटॉमिक मास इन ग्राम। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को अगर ग्राम में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा मोलर मास। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, तो हमने ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना लिखा था, 16U। ये क्या था, ये आपका एटॉमिक मास था। मोलर मास कितना आ जाएगा, मोलर मास कितना आ जाएगा ऑक्सीजन के लिए, मोलर मास आ जाएगा आपका 16 ग्राम। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ U रिप्लेस किससे कर देना है, ग्राम से। एटॉमिक मास इन ग्राम इज मोलर मास।
अगर हमसे O2 का मास पूछा जाता तो O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना 32U, लेकिन मोलर मास कितना है 32 ग्राम। अगर हमसे अमोनिया का मास पूछा जाए तो अमोनिया का मास एटॉमिक मास कितना है 17U, और मोलर मास कितना होगा, मोलर मास हो जाएगा 17 ग्राम। तो मोलर मास क्या होता है, मोलर मास इज सिंपली मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो अब मोल, यहां से मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए जब हमने पार्टिकल से कैलकुलेट किया था तो फॉर्मूला क्या था, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। जब हम मास से कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, मास विल बी गिवन मास, जो मास गिवन है उसे हम कैसे डिवाइड कर देंगे, गिवन मास विल बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। क्यों, क्योंकि जब हमने पार्टिकल कैलकुलेट किए थे तो हमने कैसे डिवाइड किया था, वाइल कैलकुलेटिंग पार्टिकल हमने से डिवाइड किया था 1 मोल के पार्टिकल्स। जहां मास यूज कर रहे हैं तो किससे डिवाइड, डिवाइड इट विद द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। और 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का जो मास आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के मास को हम बोलते हैं मोलर मास। तो हमने किससे किसे डिवाइड कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया मोलर मास। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। आइए इस पर बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 11 ग्राम ऑफ CO2। 11 ग्राम ऑफ CO2 में हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो पहले किस पर फोकस करेंगे, हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में गिवन है मास। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। गिवन मास कितना है 11 ग्राम, मोलर मास कितना है, क्वेश्चन में मोलर मास तो नहीं गिवन है, हमें क्या गिवन है कि CO2 है। तो CO2 का मोलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे और आखिरी में U की जगह ग्राम लगा देंगे। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा CO2 का, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है तो क्या होगा 16 + 16 32। टोटल मास कितना हो गया 44, तो आगे यूनिट क्या लगाएंगे ग्राम, तो कितना आ गया मोलर मास आपके पास 44 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा है, फॉर्मूला इज गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास इज 11 ग्राम, मोलर मास इज 44 ग्राम। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास से क्या आ जाएगा आपके, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए आपके 1/4। हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करने के लिए हम नंबर ऑफ पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल N एंड डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। हमें से वैल्यू किसकी निकालनी है, इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल N। यही कैपिटल N ही तो है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये वैल्यू क्या है, दिस इज गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपके कैपिटल N किसके इक्वल आ जाएगा, स्मॉल n इंटू Na। स्मॉल n कितना है 1/4, Na इज 6.023 इंटू 10⁻23। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आ गए, इस वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 1.505 इंटू 10⁻23। तो दिस इज, ये जो वैल्यू आपके पास आई है, दीज आर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 11 ग्राम ऑफ CO2। 11 ग्राम CO2 में जो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं, वो है 1.505 इंटू 10⁻23। तो ये जो है, ये है क्वेश्चन जो मोलर मास पर बेस्ड है। ओके, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, volume of 1 mole of any gas is known as molar volume। जैसे मोलर मास क्या होता है, मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वैसे ही मोलर वॉल्यूम क्या होता है, इट इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस। तो हमें ये पता है कि एट एसटीपी 1 मोल ऑफ एनी गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ये हमने एवोगैड्रो लॉ पढ़ा था। 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। कोई भी गैस होगी उसका 1 मोल पे कितना वॉल्यूम होगा,
एसटीपी पर उसका वॉल्यूम होगा 1 मोल का 22.4 लीटर्स। तो अगर हमें इससे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो तो हम क्या लिखेंगे? देखो, जब हमने पार्टिकल से कैलकुलेट किया था तो हमने गिवन पार्टिकल को डिवाइड किया था 1 मोल के पार्टिकल्स से। जब हमने नंबर ऑफ मोल्स मास से कैलकुलेट किए थे तो हमने किससे डिवाइड किया था? उसे गिवन पार्टिकल डिवाइड किया था नंबर ऑफ, और गिवन मास को डिवाइड किया था नंबर और मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो वॉल्यूम के लिए करना तो हम क्या लिखेंगे? इट विल बी गिवन वॉल्यूम, और उसे किससे डिवाइड करेंगे? इट विल बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर्स। अब गिवन वॉल्यूम किससे डिवाइड करेंगे? गिवन वॉल्यूम डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर्स। ये हमारे पास थर्ड फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास नंबर ऑफ कैलकुलेट करने का? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स। ये तीन फॉर्मूले हम यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। एक है पार्टिकल्स का, दूसरा है गिवन मास का, और थर्ड जो है वो है वॉल्यूम का। तो अगर आपको वॉल्यूम पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आइए वो भी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 40 ग्राम ऑफ SO3 गैस एट ST। क्वेश्चन में क्या गिवन है? मास गिवन है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर। वी हैव गिवन मास इज 40 ग्राम। मोलर मास कितना होगा? मोलर मास कैलकुलेट करना है हमें SO3 गैस के लिए। SO3 गैस का मोलर मास कितना होता है? सल्फर का मास 32, there's 3 oxygen, so it is 48. On calculating you will get 80 ग्राम। SO3 का मोलर मास कितना हो गया? 80 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितनी आ जाएगी? मास के लिए फॉर्मूला हमने लिखा था गिवन मास अपॉन मोलर मास, 40 डिवाइड बाय 80 दैट इज 1/2। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 1/2 आ गए। नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो हमें क्या पता करना है? यू हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम। फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, तो फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? Number of moles is equals to given volume divide by 22.4। वैल्यूज प्लेस कर दो। 1/2 is equals to given volume डिवाइड बाय 22.4। गिवन वॉल्यूम कितना आ जाएगा यहाँ से? और हम गिवन वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो ये 22.4 ऊपर आ जाएगा। यू विल गेट V इज इक्वल्स टू 22.4 बाय 2 दैट इज कितना आया? 11.2। तो आंसर कितना आ गया? आंसर आया 11.2 लीटर्स। वॉल्यूम कितना आया? क्वेश्चन वॉल्यूम पूछा था, वॉल्यूम इज 11.2 लीटर्स। ये है आपका वॉल्यूम। ओके, इस फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए। ये आपका डायग्राम जो है, ये डायग्राम आपको मोल कॉन्सेप्ट यूज करने का एक मेथड बताएगा। क्वेश्चन में क्या होगा? क्वेश्चन में हमेशा आपको इनमें से कोई एक वैल्यू गिवन होगी। आइदर वॉल्यूम गिवन होगा, मास गिवन होगा, या फिर पार्टिकल गिवन होंगे। एक वैल्यू गिवन होगी और दूसरा कैलकुलेट करने को पूछेगा। तो क्वेश्चन में अगर मास गिवन है, या फिर पार्टिकल गिवन है, या फिर वॉल्यूम गिवन है, तीनों में से कोई भी चीज गिवन होगी तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? विल कैलकुलेट मोल्स। जब भी हमें कोई भी वैल्यू गिवन होगी हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले मोल्स निकालेंगे और फिर देखेंगे कहां जाना है। मोल्स पर आने के लिए याद रखिएगा, जब भी हम मोल्स पर आएंगे तो डिवाइड करेंगे। मोल्स पर आने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। कभी भी मोल्स कैलकुलेट करने हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और जब भी हम मोल्स को किसी और चीज में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। लिख लीजिए, गोल्डन रूल है, ये हमेशा काम आएगा आपके, ये आपको पूरे 2 साल काम आएगा। बस याद कर लीजिए कि आपको जब भी कोई भी एक चीज गिवन हो, मास गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, पार्टिकल गिवन हो, ये गोल्डन रूल है, आपको ये याद ही कर लेना है। आप क्या करना है? कभी भी आपको कोई वैल्यू गिवन हो, आप बिना कुछ सोचे सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? विल कैलकुलेट द मोल ऑफ द सब्सटेंस। मोल कैलकुलेट करने के हम क्या करेंगे? हम उसे डिवाइड कर देंगे। जो भी वैल्यू आपको गिवन है मोल्स कैलकुलेशन के हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। अगर पार्टिकल गिवन है तो पार्टिकल डिवाइड करेंगे। मास गिवन है तो 1 मोल के मास मोलर मास से डिवाइड करेंगे। और अगर वॉल्यूम गिवन है तो हम क्या करेंगे? 1 मोल के वॉल्यूम 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर आपको पास मोल्स पता है, आपको कुछ कैलकुलेट करना है, मोल्स पता है आपको, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, मोल्स पता है आपको, मास कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे? आप 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब मास पता है तो मास से मल्टीप्लाई कीजिए, पार्टिकल पता करने हैं तो पार्टिकल से मल्टीप्लाई कीजिए, और वॉल्यूम पता करना है तो 1 मोल के वॉल्यूम 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने डाउट हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में।
थैंक यू।